जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों यूपी स्पेशल का। आज का टॉपिक है यूपी स्पेशल का छठवां लेक्चर होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। टॉपिक है दोस्तों उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। यह कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी मित्र इस टॉपिक से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को हर बार मिलता है दोस्तों। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। विथ मैपिंग के थ्रू चीज़ों को हम समझेंगे। तो अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है, तो नई टॉपिक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और एग्जाम सेलेक्टेड टॉपिक पढ़िए, जहाँ से क्वेश्चन बने एग्जाम में देखने को मिले वही टॉपिक पढ़िए। और वही टॉपिक के 95 एग्जाम के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो जिनसे क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के छठवां लेक्चर यूपी स्पेशल का। आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए विथ मैपिंग के थ्रू उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियां, अफवाह एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जो जिनसे क्वेश्चन बनेगा वही चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। ये कुछ मैपिंग थ्रू ये चीज़ें आप सभी देख लीजिए दोस्तों। आइए आगे का टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं कुछ डेटा जो क्वेश्चन एग्जाम में एज एड पूछे जाते हैं। देखिए विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण देखा है। सिंचाई के साधन है और अर्थ एवं संख्या प्रभाव उत्तर प्रदेश। देखिए नलकूप से बार बार पूछा गया है कि ये का कितना है 74.9%, और नहर से कितना सिंचाई होती है दोस्तों 15.2%। ये डेटा पूछा गया है, तो आप चीज़ों को समझते रहिए। आइए अगला डेटा देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नलकूप वाला याद करके रखिएगा, ये पूछा गया मिलान के थ्रू। ये कुछ अलग अन्य डेटा है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। कुआं से कितना है दोस्तों 8.7% है। तालाब एवं झील पोखर से तो इसका है 0.5%। अन्य साधन से कितना है तो 0.7%। ये पांच जो फैक्ट थे, ये कभी कभी दो तीन फैक्ट देकर इसका मिलान पूछता है कि कौन किससे संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है दोस्तों, इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, तो आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला फैक्ट। अगला फैक्ट है ये आपके सामने। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी से 1631 में शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी। इसको भी समझते रहिए, ये भी फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान पूर्वी यमुना नहर का संचालन 1830 से शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर पूछा गया दोस्तों एग्जाम में, शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर कितना है 5.1% निर्धारित की गई है। हम दोस्तों इस फैक्ट को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन एग्जाम कैप्सूल फैक्ट को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं यूपी से, और खासकर इस टॉपिक से सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, उसे भी सॉल्व करेंगे। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। जो मित्र नए हैं चैनल पर, इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। एंड आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दे अपने मित्रों ग्रुप में, और कमेंट जरूर करके बताइएगा आज का ये छठवां लेक्चर कैसा रहा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के नहर तंत्र। पूर्वी यमुना नहर, ये इसका उद्गम उद्गम स्थल नदी कौन सी है दोस्तों, सहारनपुर एंड यमुना नदी। इसकी लंबाई 1440 है, और इसके लाभान्वित जिले कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, गाजियापुर, गाजियाबाद। एंड अगला है ऊपरी गंगा नहर, ये इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिए दोस्तों। ये हरिद्वार है, इसका उद्गम स्थल नदी है गंगा। ये इसका है इतना 64 96.239 है। इसका भी सहारनपुर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये सभी क्या है इसके लाभान्वित जिले हैं। इधर भी आप देख सकते हैं अलीगढ़ भी है, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला है आपका आगरा नहर, ये ओखला यमुना में पड़ता है। इसका भी 1873.928 है। नई दिल्ली इसका लाभान्वित जिला है, नई दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा एंड भरतपुर। निचली गंगा नहर, ये नरोरा गंगा, 8278 है इसका लंबाई है दोस्तों। बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, प्रयागराज, ये सभी इसके लाभान्वित जिले हैं दोस्तों। शारदा नहर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बनवासा इसका क्या उद्गम स्थल है, और शारदा नदी एंड नेपाल सीमा। इसका है 9961.3 इसका लंबाई है दोस्तों। एंड पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, ये सभी क्या है इसके लाभान्वित जिले हैं दोस्तों। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं अदर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों, और इनके कुछ लाभान्वित जिले देखेंगे कहाँ कहाँ से हैं। बेतवा नहर, ये बेतवा, झांसी, बेतवा, झांसी, जालौन, हमीरपुर इसके लाभान्वित जिले हैं दोस्तों। गुरुसराय एवं मंदर नहर, ये झांसी हमीरपुर है। बेलन टोन्स नहर एंड प्रयागराज। नगवा बांध नहर है, कर्मनासा जिसे कहते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र इसका लाभान्वित जिले हैं। ललितपुर नगर,
ललितपुर बांध नहर, ये झांसी, ललितपुर, जलौन, हमीरपुर है। रामगंगा नहर, जिसे रामगंगा के नाम से जाना जाता है, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर है दोस्तों। सरयू नहर, घाघरा जिसे कहते हैं, ये बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा इसके हैं। रिहन घाटी परियोजना है, ये मिर्जापुर, सोनभद्र है। मेजा जलाशय, ये पूछा गया है, प्रयागराज, मिर्जापुर दोस्तों। अर्जुन बांध नहर, ये अर्जुन है, ये हमीरपुर, महोबा, बांदा में पड़ता है। इसका लाभान्वित जिले हैं दोस्तों। एंड अगला है आपका, और अगला क्या है दोस्तों, अगला है ये आपके सामने रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, बेतवा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जलौन है इसका। केन नहर या केन बांधा पड़ता है इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट जरूर करके बताइएगा आज का ये छठवां लेक्चर यूपी स्पेशल का कैसा रहा। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी हम देखेंगे। क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य जल नीति 1999, इसे भी समझिए, यहाँ से भी फैक्ट बन सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। राज्य जल नीति का निर्माण राष्ट्रीय जल नीति 1987 की दिशा निर्देश के अनुरूप हुआ है। इसके निम्न उद्देश्य क्या क्या है, इसे भी समझ लेते हैं दोस्तों। दुर्लभ जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है, और जल संसाधनों के प्रबंधन की गुणवत्ता सुधार लाना, जिसमें उपयोगकर्ता की प्रतिभागी और शक्तियों के विकेंद्रीकरण सम्मिलित होगा। एंड अगला है, परियोजना के निर्माण में बेसिन और उप बेसिन दृष्टिकोण पर बल देना, सतही जल और भूजल को एक संसाधन के रूप में देखना। एंड जल संसाधनों के विकास में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। बाढ़ प्रबंधन और प्रवाह को जल संसाधन विकास अभिन्न अंग समझना। जल संसाधनों के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। ये कुछ उत्तर प्रदेश के राज्य जल नीति कार्यक्रम था, इसे भी समझते रहिए। क्या भरोसा, इसका सन भी पूछ ले कि यूपी राज्य का जल नीति क्या है दोस्तों, सन कब है, तो 1999 में, और कब इसे दिशा निर्देश के रूप में हुआ था, तो 1987 में। ये फैक्ट बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, विथ मैपिंग के थ्रू समझेंगे ताकि एक भी प्रश्न गलत ना हो। यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है दोस्तों, तो इसे आप मिस ना करें। आइए समझते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध विथ मैपिंग के थ्रू दोस्तों। बांध है, एक तरफ नदी होंगी दोस्तों आपकी, अफजलगढ़, देखिए अफजलगढ़ बांध है, रामगंगा नदी पर है दोस्तों। हरवली, ये भी रामगंगा पर है। मध्य गंगा बैराज, ये गंगा नदी पड़ती है दोस्तों। ये सभी कहाँ है, बिजनौर में। आइए अगला देखते हैं, वनवासा बैराज, जिसे शारदा नदी पर है। ये वनवासा बैराज कहाँ है, शारदा नदी पे, ये पीलीभीत में पड़ता है। आका है सुहेली बैराज, जिसे सुहेली नदी पड़ता है, ये है लखीमपुर खीरी दोस्तों। एंड गिरजा बैराज, घाघरा नदी पड़ता है, ये कहाँ आपका, बहराइच में दोस्तों। राप्ती बैराज, राप्ती नदी पर पड़ता है, श्रावस्ती में पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला फैक्ट। ये आपका अगला फैक्ट रहा, क्या है, बांध। जिरगोबाद पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जिरगो नदी पर है। एंड अहरौराबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, गहराई नदी पर। मेजा बार बार पूछा गया, स्टार कर लीजिए, बेलन नदी पर है मेजा। अधवा बांध, अधवा नदी पर। सिरसी, ये है बखेर नदी पर। क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन किस तरीके से अब बन रहे हैं। देखिए सभी बांध एक तरफ दे देंगे, एक तरफ उसकी नदी दे देगी, और कहेगा मिलाइए किनसे कौन सा बांध संबंधित है। एक आपका गलत रहेगा, 3 ऑप्शन सही होंगे। तो इस चीज़ को भी समझते रहिए किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। अभी जस्ट हम इसको चीज़ को सॉल्व करने के बाद, एग्जाम कैप्सूल फैक्ट को भी देखने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि यूपी ट्रिपल में जो क्वेश्चन बार बार बने हैं यूपी स्पेशल से, तो वो सभी आपको एक कलेक्शन के रूप में मिल जाएगा। आप उस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये सभी अगला बांध है, ये आपके सामने बांध है आपका वन गंगा बैराज, राप्ती नदी पर है, सिद्धार्थनगर में पड़ता है। अरौरा बांध, गराई नदी पर, ये वाराणसी में है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला बांध देखते हैं, अगला बांध किस नदी पर है, आइए इसे भी समझते हैं। मौदहाबाद, बिरमा नदी पर, ये हमीरपुर में है। झांसी में कौन कौन से बांध हैं, आइए उसे देखते हैं दोस्तों। देखिए पथराई और सुखनई नदी पर स्थित कौन सी बांध है, पथराई बांध है। बेतवा नदी पर स्थित अर्जुन नदी पर आपका कौन सा है, परीक्षा बांध है झांसी में। माता टीला बांध है, सुकमा डुकमा बांध भी है आपका बेतवा नदी पर स्थित है सभी। ये जो तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और देखिए महोबा में कौन से बांध है, सलारपुर करदरिया नदी पर अर्जुन बांध है दोस्तों, एंड अर्जुन नदी पर है। एंड अगला है गढ़वा बांध, चित्रकूट में है। वाराणसी में अभी ऊपर हमने देखा है, मिर्जापुर में भी देखिए जितनी भी बांध है। चंदौली में कौन से बांध है, मूसाखंड बांध, जो कर्मनाशा नदी पर पड़ा है। एंड चंद्रप्रभा बांध, ये आपका चंद्रप्रभा नदी पर है। सोनभद्र में कन्हर बांध, जो कन्हर नदी पर है दोस्तों। ललितपुर में कौन से बांध है, आइए देख लेते हैं। जामिनी नदी पर, रोहिणी नदी पर, शहजाद नदी पर, गोविंद सागर, ये पूछा गया है, शहजाद नदी पर।
सजनाम सजनाम पर है, राजघाट बेतवा नदी पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसे भी स्टार कर लीजिए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है उसे आप लोग जरूर समझते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। एग्जाम सिलेक्टेड टॉपिक है दोस्तों, आप कुछ नया पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय रहने की बहुत कम समय है। चीज़ों को दोहराते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए और बार बार चीज़ों को समझते रहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं कि यूपी स्पेशल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद वीडियो एग्जाम 2018 का लगभग यूपी से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों? 5+ क्वेश्चन, मैक्सिमम मान के चलिए 5 से 8 प्रश्न, 10 प्रश्न भी देखे जा सकते हैं। तो इसे आप बिल्कुल मिस ना करें। और कंप्यूटर का भी 5+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड आपका करेंट, ये 3-4 पार्ट बड़े बड़े हैं, तो इसे आप जरूर आप इस पर कमांड बना के रखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनेंगे, तो इसे यहाँ पे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण सिंचाई बांध। महत्वपूर्ण सिंचाई बांध यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा दोस्तों। अधवा बांध किस नदी पर है? अधवा नदी मिर्जापुर में पड़ता है। अरौरा बांध गरई नदी मिर्जापुर में। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर महोबा में पड़ता है। औजर बांध औजर नदी चित्रकूट में पड़ता है। चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली में पड़ता है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट बात ये है आपका चित्तौड़गढ़ बांध, ये पड़ता है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया दोस्तों, तो ये बलरामपुर में पड़ता है। डोगरी बांध पाहुज नदी आपका झांसी में। गोविंद सागर बांध शाहजहां नदी ललितपुर में। आपका नेक्स्ट है आपका गुंट बांध, ये गुंटा नाला चित्रकूट। जैमिनी बांध ये जैमिनी में पड़ता है नदी ललितपुर। मेजा बांध पूछा गया है बेलन नदी पर मिर्जापुर पे दोस्तों, मिर्जापुर में। आइए अगला देखते हैं, ये आपका अगला है नगवा बांध, ये कर्मनाशा नदी सोनभद्र है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी ललितपुर दोस्तों। सलारपुर बांध करदरिया महोबा में पड़ता है दोस्तों। अब सपरार बांध ये सरपरार नदी पर झांसी में पड़ता है। शारदा सागर बांध पूछा गया है, शारदा नदी पर पीलीभीत में पड़ता है। और शहजाद बांध ये शहजाद नदी पर ललितपुर में पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें, 2-3 फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट थे, उसे आप बार बार रिवीजन के तौर पर रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों अगला फैक्ट। अगला क्या है, कौन सा बांध है? सिरसी बांध बखर नाला मिर्जापुर। सुखरा बांध सुखरा नाला नदी पर मिर्जापुर में। उर्मिल बांध उर्मिल नदी पर महोबा में पड़ता है। आइए कुछ जल विद्युत परियोजनाएं देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। आइए आगे बढ़े हैं। जल विद्युत परियोजनाएं, रिहंद है आपका, रिहंद नदी पर सोनभद्र में पड़ता है। राजघाट बेतवा नदी पर ललितपुर में पड़ता है। ओबरा पूछा गया है, रिहंद नदी पर है सोनभद्र में। और माता टीला बार बार पूछा गया दोस्तों, तो बेतवा नदी ललितपुर में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार करके रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कालागढ़ या रामगंगा बांध है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 127.50 मीटर है। इस चीज़ को समझते रहिए, यह रामगंगा नदी पर स्थित है। ये 3 फैक्ट है, तीनों याद करके रखे रहिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध राजघाट बांध है, जिसकी ऊंचाई 11,200 मीटर है दोस्तों। राजघाट परियोजना जल विद्युत सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तीनों फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम कैप्सूल फैक्ट। आइए दोस्तों देखते हैं एग्जाम कैप्सूल फैक्ट। किसी न किसी एग्जाम में ये दोस्तों सभी फैक्ट पूछे गए हैं, तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। आइए समझते हैं। आइए देखते हैं पहला फैक्ट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं। और इसे समझने के बाद तुरंत हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूपी टेबल में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं यूपी स्पेशल से। उत्तर प्रदेश में स्थित बांध है अरौरा है, अडवा बंगेलखंड। एंड उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भैया रिहन परियोजना है, अभी ऊपर हमने देखा है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में से किसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? नलकूप से, अभी हमने ऊपर देखा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? दोस्तों शारदा नहर, इसे भी हमने ऊपर देखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचाई अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है हमीरपुर दोस्तों। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर? बेतवा नदी पर। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध बार बार पूछा गया बेतवा नदी पर। और जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस किस देश के सहयोग से पूरी की गई है? सोवियत रूस के द्वारा, तो इसे स्टार कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध, इसे भी स्टार करके रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह से के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? कौन नहीं? वर्षाजनक नहीं है। आइए अब हम सॉल्व करेंगे यूपी स्पेशल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, किसमें? यूपी टेपलसी एंड एग्जाम में, तो इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन।
ये हमारा टॉपिक था दोस्तों। कौन सा टॉपिक था? सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इनसे क्वेश्चन किस प्रकार बने हुए हैं और जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई उसी को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के रूप में दोस्तों। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अरौरा, अंडवा, बघेलखंड, बंदुआ। तो डी इज द राइट आंसर। ये तीनों अभी हमने देखा है, तीनों बांध हैं यूपी में। तो आइए देखते हैं। आप सभी मित्र वीडियो को स्टॉप करके सभी आपका डिस्क्रिप्शन का सभी मैटर आप सभी आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा बात कहाँ है। इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा है, माता टीला, बेतवा नहर। तो ए इज द राइट आंसर, रिहंद परियोजना है। अभी हमने ऊपर देखा है इस क्वेश्चन को। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं यूपी स्पेशल का। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। तो इसका राइट आंसर सी, नलकूप द्वारा। ये भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। हम फैक्ट प्लस एग्जाम कैप्सूल फैक्ट तब हम जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप लगातार वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न देखते हैं। ये आपका डेटा है, अभी हमने ऊपर इसे पढ़ा है तो यहाँ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर आपको पढ़ना भी है तो वीडियो को स्टॉप करके सभी चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हैं, डिस्कशन का मैटर। आइए आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का छठवां लेक्चर यूपीएस पर कैसा रहा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किस में सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? नहरें, नलकूप, तालाब, रहर। तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों, नलकूप है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का प्रारूप अलग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है? अपर गंगा नहर, लोअर गंगा, शारदा, रामगंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे मिस ना करें, बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों। तो पांचवें का राइट आंसर है दोस्तों सी, शारदा नहर। कौन सी नहर? शारदा नहर। आइए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा सामने। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर कौन है? घाघरा है, केन है, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो डी इज द राइट आंसर, शारदा नहर है। आइए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां क्या कह रहा है? भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचाई सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? ए है दोस्तों उत्तर प्रदेश। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, अर्जुन बाध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? कौन है दोस्तों? एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। तो दोस्तों डी द राइट आंसर हमीरपुर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्वेश्चन का प्रारूप कैसा है दोस्तों? कमेंट में जरूर करके बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी स्पेशल से, वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आपको आसानी होगी वीडियो एग्जाम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों, क्योंकि यूपी से 5+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो कितने? 5+। आइए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है इनमें से? तो सी द राइट आंसर, गोकुल बैराज परियोजना। ये बार बार पूछा गया है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर? घाघरा, बेतवा, सोन, चंबल। तो 10वीं का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कौन सा? 10वीं का राइट आंसर बी, बेतवा नदी पर। कौन सी? रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पर पड़ता है। आइए आगे 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपका 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डाट डाट का उत्पादक है किसका? गुड़, शहद, शुद्ध देसी घी, हींग। तो भैया इसका राइट आंसर है सी, शुद्ध देसी घी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा का अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में कहा जा के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। और स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मुंज उत्पाद कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सरपत। यहाँ से बहुत ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिएगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप में उगाई नहीं जाती? तो डी इज द राइट आंसर है कपास। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये रहा आपके सामने। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, हरदोई, इलाहाबाद, वाराणसी। तो ए द राइट आंसर है सहारनपुर, मेरठ। ये क्वेश्चन सभी दोस्तों को पता होगा। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला आपका? अगला 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये रहा आपका 15वां प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के कुल गन्ना उत्पादक का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है दोस्तों? तो 25 से 40%। कितना? 25 से 40%। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न ये रहा सामने। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो डी इज द राइट आंसर उत्तर प्रदेश।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो एफडीआई है दोस्तों। इसको आप जरूर डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा मैटर, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? कौन सा सच नहीं है? बी वाला, उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, ये नहीं है। आइए देख लेते हैं, यहाँ से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं कितने हैं। उत्तर प्रदेश के अनुसार 28 कृषि विज्ञान केंद्र और 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे। और वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। इसे इस तरह करके क्योंकि प्रथम है, ये क्वेश्चन बन सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है। 19वां क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो 19वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 19वें का राइट आंसर, आइए देखते हैं 19वें का राइट आंसर क्या है। 19वें का राइट आंसर दोस्तों ए, कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, गौरीगंज। ए इज द राइट आंसर, आलमबाग में पड़ता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भैया बी, 2017 में। सन इस प्रकार सन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल इसे मिस ना करें। एंड आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है यूपी स्पेशल का, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का पारिच्छाबाद किस नदी पर अवस्थित है? सभी दोस्तों को पता होगा, बेतवा नदी पर स्थित है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। ये 23वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, सभी पता होगा दोस्तों, आगरा में। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का क्या नाम है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, रोजमट्टा, सोन मसूरी, तृप्ति, काला नमक। तो सभी पता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कराया है ये क्वेश्चन। 24वें का राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी काला नमक। तो अगले वाले लेक्चर में क्वेश्चन कराया गया था, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई पद्धति परियोजनाओं में से एक नहीं है? कौन सी नहीं है? वर्षाजनक। ये क्वेश्चन ऊपर कराया गया, ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा भी गया है दोस्तों, शिफ्ट 1 में। ठीक है, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो सोवियत रूप से। ये भी आपका राजस्व निरीक्षक में पूछा गया है। आइए 27वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसको भी हमने सॉल्व किया है, रामगंगा बांध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लास्ट प्रश्न है ये आपका, ये है आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आइए देख लेते हैं कौन सा है। लास्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में पारीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी बनाया गया है? बेतवा नदी बनाया गया है। इस चीज़ को समझते रहिए, किस नदी पर? बेतवा नदी पर। ये लास्ट प्रश्न था। जरूर बताइएगा दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा आज का 6वां लेक्चर यूपी स्पेशल का कैसा रहा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एज एट कई प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। 1 से 2 प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एग्जाम सिलेक्टेड जो टॉपिक है दोस्तों वही कराया जा रहा है K95 एग्जाम के माध्यम से। आप बराबर देखते रहिए और इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपका अगला टॉपिक होगा क्या दोस्तों? हो जाएगा अगला टॉपिक होगा दोस्तों उद्योग से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज़ को भी समझते रहिए कि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।